एक पुलिस वाली जो कि अपने घर में अपने पति के साथ रहती थी, सास ससुर उसके थे नहीं, सिर्फ पति पत्नी थे। दोनों ने लव मैरिज की थी और एक अलग जगह पर मकान लेकर वह लोग शहर के अंदर रह रहे थे। अब जो पुलिस वाली होती है उसके घर के सामने एक चाय वाला होता है रोड पर, जिसका चाय का खोखा था, वहाँ पर चाय बनाया करता। और अब क्या होता है, जो महिला होती है सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले, क्योंकि यह महिला पुलिस में थी और यह ड्यूटी से जाने से पहले उस लड़के से चाय मंगवाकर अपने घर में पिया करती थी और उसके बाद ड्यूटी पर जाया करती थी। अब एक दिन की बात है, पुलिस वाली चाय मंगाती है तो चाय वाला केतली में चाय लेकर के उसके घर में पहुंच जाता है, लेकिन वह महिला उस समय बाथरूम में नहा रही थी। और जैसे ही चाय वाला वहाँ पर पहुँचता है, आवाज़ लगाता है, भाभी कहाँ हो? वह कहती है मैं बाथरूम में हूँ और चाय को रख दो और एक काम और करो मेरा। तो उसके बाद चाय वाला बोलता है बताइए जी क्या काम है? वह कहती है कि तुम इधर आओ और थोड़ा मेरी पीठ पर साबुन लगा दो। अब तो दोस्तों यह वैसे तो नॉर्मल बात है, अगर कोई लड़का होता लड़के की पीठ पर लड़का कमर पर साबुन लगा देता, या फिर औरत होती कोई, लेकिन यहाँ पर यह औरत थी और यह चाय वाला लड़का था जो कि 25 साल का नौजवान लड़का था और जो महिला थी वह भी 26-27 साल की थी। अब यहाँ पर वह चाय वाला चाय की केतली रख करके और साबुन लगाने लगता है उस चाय वाले की पीठ पर। और यहाँ पर दोस्तों अब जो भाभी होती है वह पता नहीं कुछ ऐसे यहाँ पर हाव भाव प्रकट करती है, जो चाय वाला होता है बिल्कुल निढाल हो जाता है। और अब जो भाभी होती है वह कहती है कि तुम ऐसा करना, रात को 10 बजे मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आना और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर साबुन लगने के बाद जो यहाँ पर होता है, पूरा ही मामला थोड़ा सा अदला बदला सा है और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ी सी सीख देने वाली है। और शुरुआत में आपको लग सकता है कि भाई कैसे किस तरह से टाइटल रखा है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के अंदर, एक शहर के अंदर, और प्रॉपर यहाँ पर मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी है थोड़ी सी और थोड़ा। तो यहाँ पर जो एक कविता नाम की महिला होती है, कविता मौर्य, जो कि 28 साल की है और उसने लव मैरिज की थी एक हरकेश नाम के लड़के से। हरकेश जो कि फौजी है और जो कविता है वह पुलिस में कार्यरत है। अब दोनों ही सरकारी ड्यूटी पर हैं और दोनों ही अच्छी खासी पोस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों प्यार करते हैं, प्यार चलता है इनका 1-2 साल और उसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद कविता को अपनी ड्यूटी करनी थी और पति को अपनी ड्यूटी करनी थी, तो दोनों एक साथ तो जा नहीं सकते थे फौज में। कविता वहीं पर जहाँ पर इसका काम धंधा था, यानी थाना था जिसमें ड्यूटी थी, वहीं पर एक मकान इसने ले रखा था और उस मकान में दोनों पति पत्नी रहा करते थे। और जो पति होता है ज़्यादातर वह सिलसिले में अपना फौज पर ही रहा करता है, घर बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी प्यार से रहते हैं और घर के सामने एक चाय वाला था जिसकी चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसको चाय का खोखा भी बोल सकते हैं। और जो इस घर का मालिक था हरकेश, यानी कि कविता मौर्य का पति फौजी हरकेश, जो 30 साल का होता है, वह जैसे ही बाहर जाया करता है तो उसकी दोस्ती थी उस चाय वाले से जो चाय का खोखा लगाया करता था, जिसका नाम था रिंकू, जो कि 25 साल का था। वहीं पर जाकर बैठ जाया करता, जब छुट्टी आया करता फौजी उसके पास बैठ कर के घंटों घंटों बात किया करता, क्योंकि घर के सामने ही था और बैठने के लिए अच्छी जगह थी। वहाँ पर सर्दियों में वहाँ पर धूप में बेंच वगैरह पड़ी रहती और वहीं पर कुर्सियाँ पड़ी रहती, तो वहीं पर बैठ कर के यह अपना टाइम स्पेंड किया करता और अपना आराम से यहाँ पर छुट्टी गुजार कर जाया करता था जो हरकेश होता था। तो पक्की दोस्ती इन दोनों की थी। और जो पत्नी होती है वह अपनी ड्यूटी के सिलसिले में ड्यूटी पर रहा करती। जब घर पर से ड्यूटी पर चली जाया करती पत्नी, तो पीछे से घर में अकेला रहता हरकेश और वह चाय पीने के लिए उसके पास बैठा रहा करता। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो हरकेश होता है 1 महीने की छुट्टी आता है और वो ज़्यादातर 1 महीने की ही छुट्टी आया करता था। उसका सिस्टम उसने ऐसा बना रखा था, या तो रहता था वहीं पर और जब आता था तो खूब काफ़ी दिन रुक कर जाया करता था। आ जाता है छुट्टी और छुट्टी वहाँ पर काट रहा होता है पत्नी के साथ, अच्छा समय गुजर रहा था। अब 1 महीने की छुट्टी जब ख़त्म होती हैं तो उसका जो दोस्त था चाय वाला रिंकू, उसके साथ वह घूमा भी करता था, अपनी गाड़ी में बिठा करके इधर उधर शहर में भी घूम लिया करते। दोनों गहरे मित्र थे। अब जब छुट्टी ख़त्म हो जाती है हर केस की, तो अब रिंकू से कहता है, रिंकू मुझे तुम स्टेशन तक छोड़ देना, गाड़ी लेकर आ जाना वापस,
और चलो मुझे छोड़ कर आओ। और उसके बाद हरकेश तैयार हो जाता है और उसको छोड़ने के लिए रिंकू चाय वाला उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उसको स्टेशन पर जाकर विदा कराता है और उसके बाद उसकी गाड़ी ला करके उसके घर में खड़ी कर देता है और अपने काम में लग जाता है। इधर जो पुलिस वाली थी कविता मौर्य, वह ड्यूटी से आती है और अपने घर में अब अकेली है। वो तो अकेली रही जाया करती थी, लेकिन वह साफ साफ उस चाय वाले को देखा करती थी घर से। और एक नियम उसका ये था, जब वह सुबह ड्यूटी पर जाया करती तो अपने एक पेट के लिए वो चाय नहीं बनाया करती। कौन दूध लाएगा, कौन चाय बनाएगा। वह सुबह कपड़े पहनती, नहा धो करके, और इस चाय वाले रिंकू से चाय लेकर पी लिया करती थी। यानी कि ये घर में ही दे जाया करता था और ये चाय पी करके ड्यूटी पर निकल जाया करती थी। उसके बाद दोपहर को खाना वगैरह जो भी होता है वो अपने आप कर लिया करती थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रिंकू का आना जाना उस घर में लगा रहता है। एक दिन की बात है, जो ये महिला होती है कविता मौर्य, रिंकू से कहती है कि आज मुझे जल्दी निकलना है, चाय थोड़ा जल्दी बना कर दे जाओ। अब उसके बाद जो चाय वाला होता है, रिंकू चाय बनाकर इसके घर में केटली में भर करके ला रहा होता है। इधर जल्दी जल्दी में कविता मौर्य नहा रही थी क्योंकि उसको कहीं किसी काम से जल्दी निकलना था। तो वह बाथरूम का दरवाज़ा खुला ही था, उसका ध्यान नहीं रहा, क्योंकि अकेली घर में रहती है तो अकेलेपन से जो इंसान का रहने का सिस्टम होता है थोड़ा बदल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसका भी सिस्टम बदला हुआ था। नहा रही थी, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद रिंकू कहता, भाभी चाय आ गई है। अब भाभी चाय आ गई है ये जैसी आवाज़ उसके कानों में सुनती है वह, तो अब यहाँ पर वह उस दरवाजे को बंद नहीं करती है। इसका मतलब यह सारी चीज़ें उसने अपने आप ही की हुई थी। दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं करती है और वह कहती है कि रिंकू चाय लेकर आ गया, उसको रख दो वहाँ पर, और मेरी कमर में थोड़ा साबुन लगा दो क्योंकि कमर तक हाथ जाता नहीं है। अब रिंकू ये देख करके हैरान, क्योंकि मैडम बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी। अब तो रिंकू को यहाँ पर मौका मिल जाता है। पहले तो कहता है भाभी जी मैं तो काम है मुझे, लेकिन कविता कहती है नहीं नहीं मेरी कमर पर साबुन लगा दो थोड़ा सा। और उसके बाद रिंकू उसके पास जाता है और उसकी कमर में साबुन लगाने लगता है। अब दोस्तों साबुन लगाते लगाते उसको पता नहीं कौन सी अनुभूति हो रही थी। अब यहाँ पर जो कविता होती है वह कहती है कि देखो मैं अभी तो जा रही हूँ, मुझे काम है, और शाम को 10 बजे मुझे चाय देकर जाना, और ज़रूर देकर जाना, और दुकान बंद के घर मत चला जाना, सबसे लास्ट में मेरी चाय बना कर जाना। तो उसके बाद रिंकू कहता ठीक है। अब रिंकू समझ तो गया था कि कविता मैडम आखिर क्या कह रही हैं, क्या करना चाहती हैं। अब रिंकू खुश भी था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इसका जो पति है वो मेरा गहरा मित्र है। आज के दौर में कोई नहीं सोचता इन चीज़ों को। शाम होती है, शाम को मैडम अपनी ड्यूटी से वापस आती है, 10 बज जाते हैं। रिंकू के पास फ़ोन कर देती है कि चाय नहीं लेकर आओगे। रिंकू चाय बनाता है केटली में रख करके और चाय लेकर उसके पास आ पहुंचता है। चाय लेकर जैसे ही वह आता है तो ये महिला उससे कहती है कि बेडरूम में आ जाओ, और वह बेडरूम में बुला लेती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाली उससे खूब सेवा करवाती है पूरी रात भर। और रात भर गुजर जाने के बाद अब तो रिंकू को एक नया अनुभव प्राप्त हुआ था। और अब दोस्तों यहाँ पर यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। रिंकू चाय वाला चाय की तरफ कम ध्यान देता और साइड वाले घर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करता। ज़्यादातर वह कविता के घर में ही रहा करता है और अच्छा खासा इनका टाइम स्पेंड दोनों का एक दूसरे के जरिए हो रहा था। अब कुछ दिन गुजरते हैं, तकरीबन 6-7 महीने गुजर जाते हैं, और फिर यहाँ पर जो फौजी हरकेश होता है वह छुट्टी लेकर आता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वह एक एक महीने की छुट्टी लेकर आया करता था। तो अब वह आ जाता है, आकर के ठहर जाता है। पत्नी कविता को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने जो नई राह पकड़ी थी उसमें उसका पति बाधक था, यानी कि रोड़ा था। लेकिन करे भी तो करे क्या, कोशिश कर रही थी कि इसकी छुट्टियां जल्दी ख़त्म हो जाएं, फिर उसके बाद हम फिर से उन हवाओं में फिजाओं में घूमेंगे। लेकिन दोस्तों 20 दिन तक ही रुक पाती है वह, 20 दिन से ज़्यादा उससे रुका नहीं जाता है, और चुपके से चाय वाले को अपने दूसरे वाले कमरे में बुलाने लगती है। अब 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, तीसरे दिन क्या होता है, जो हरकेश होता है फौजी, उसको पेशाब वगैरह लगती है, जगता है, देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर है नहीं, और साइड में जो कमरा था उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब अजीब अजीब सी आवाज़ों को सुन करके एकदम से समझ जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ था वह, और उसके बाद एकदम से दरवाज़ा खोल देता है। और जब दरवाज़ा एकदम से खोलता है, धक्का दे करके सांकड़ तोड़ देता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा उसकी नज़र में आता है जो उसने कभी उम्मीद ना किया हो। उसकी पत्नी उस चाय वाले के साथ निर्वस्त्र थी।
यह देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह दोस्तों वहीं पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और डंडे से उस चाय वाले के ऊपर वार करने लगता है कि तूने मेरी दोस्ती के ऊपर कलंक लगाया। जबकि उसकी पत्नी भी गुनहगार थी। चाय वाला तो पत्नी से छोटा ही था, तो पत्नी गुनहगार मानी जाएगी। वहाँ पर इतनी पिटाई करता हुआ जोर जोर से चिल्लाता है। आस पड़ोस के लोग उनके घर में आ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, और आकर देखते हैं कि यहाँ तो मामला सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। आकर के उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक तो उसके ऊपर इतनी चोटें आ चुकी थी कि वह गंभीर हालत में घायल हो चुका था। आस पड़ोस के लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो उसकी जाते ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस के पास खबर की जाती है, क्योंकि वह लड़का पड़ोस के घर का ही था, अपने घर के सामने और इनके घर के सामने चाय का खोखा लगाया करता था। अब तो यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है, सारी बातों को लोग बता देते हैं और फिर यहाँ पर हर केस को पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है और हर केस जेल में चला जाता है और यह चाय वाला मर जाता है और रह जाती है कविता अकेली, जिसने सारा सिस्टम रचा था। उस पर कोई भी आंच नहीं आई और अब उसका एक और बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वह आराम से रह रही है और आराम से अपनी ड्यूटी कर रही है। इस तरह से होता है दोस्तों। कई बार इन्होंने लव मैरिज की थी, एक दूसरे का साथ देने के वादे किए थे कि हमने एक दूसरे के साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन एक गलती थी, शादी करने के बाद दोनों एक साथ नहीं रह रहे थे। फौजी फौज में था और यह लड़की अपनी ड्यूटी पर रहा करती, अकेली रहा करती। यह अकेलापन न जाने कैसी कैसी बुराइयों को जन्म दे देता है। कई बार अकेलापन या तो एकांत में, जो साधु संत है अगर वो एकांत में जाएंगे तो ऊपर वाले का नाम लेंगे, और अगर कोई ऐसे ही आम इंसान है वो एकांत में जाएगा तो वो शैतान बन जाता है, वो किसी और चीज़ का नाम लेता है, उसके ख्याल कुछ और होते हैं। तो ये फ़र्क होता है। अकेलापन इंसान को उबार भी सकता है और अकेलापन इंसान को डुबो भी सकता है। अगर उसकी दशा सही हुई तो उबर जाएगा, गलत हुई तो गिर जाएगा। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अंत में मैं नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि फिलहाल नेट बिल्कुल बंद है। अभी मैंने देखा भी था फ़ोन के अंदर। तो अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। आप अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में आप लोगों के नाम मैं ले सकूं। और कैसी वीडियो आपको ये लगती हैं, और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो जीतू स्वदेश नाम के चैनल पर आएंगे, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें दोस्तों, इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा और अच्छा आगे कहानियाँ लेकर आएंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।